ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के 6वें अध्याय की कथा। आषाढ़ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। आषाढ़ मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करने से तथा प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह कथा बहुत ही पवित्र है। पूरे ध्यान से इस कथा का श्रवण करें। नैमिषारण्य में विराजमान महर्षियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, हमने आषाढ़ मास के स्नान का महत्व सुना। आपने आषाढ़ मास के स्नान का महत्व सुनाकर हम पर बड़ी कृपा की। अब कृपया ये बताइए, आषाढ़ मास में दान का क्या महत्व है और इससे मनुष्य को कौन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवर, आपने स्नान का महत्व तो बड़े ही विस्तार से बताया, बड़े ही प्रेम से बताया और हमने श्रवण किया। अब कृपा करके ये बताइए कि आषाढ़ में दान का क्या महत्व है, किस प्रकार से दान करना चाहिए, क्या चीज़ों का दान करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आषाढ़ मास भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। जो मनुष्य श्रद्धा और निष्काम भाव से दान करता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में कौशंबी नगरी में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था किंतु भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह सदैव धर्म और सत्कर्म में लगा रहता था। एक वर्ष आषाढ़ मास प्रारंभ हुआ। नगर में एक महान संत पधारे। उन्होंने लोगों को उपदेश देते हुए कहा, आषाढ़ मास में अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान और गौ सेवा का विशेष महत्व है। यानी आषाढ़ के महीने में अन्नदान का विशेष महत्व है, जलदान का विशेष महत्व है, वस्त्रदान का विशेष महत्व है और साथ ही साथ खड़ाऊ दान का विशेष महत्व है और गौदान का सबसे ज़्यादा महत्व है। इस मास में किया गया छोटा सा दान भी अनेक गुना फल देता है। यह सुनकर सोम शर्मा चिंतित हो गया। उसने सोचा, मेरे पास तो स्वयं भोजन का अभाव है, मैं दान करूं तो करूं क्या करूं। उसके मन में विचार आया, मेरे तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं, मैं दान क्या करूं। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे भक्त, दान धन से नहीं भावना से होता है। जो प्रेम और श्रद्धा से थोड़ा भी दान करता है वह मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। प्रातःकाल उठकर सोम शर्मा ने निश्चय किया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करेगा। उस दिन उसके घर में केवल थोड़े से चावल बचे थे। तभी एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए और भोजन की याचना करने लगे। सोम शर्मा और उसकी पत्नी उस समय भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। उन्होंने पूजा समाप्त की, साधु को अंदर बुलाया, उनके चरण धोए और बड़ी प्रसन्नता के साथ में जो घर में चावल रखे थे बना करके भोजन उन्हें प्रदान किया। साधु प्रसन्न होकर चले गए। उस दिन दंपति ने स्वयं भूखे रह कर के भगवान के सामने भजन किया और मन में बड़ा संतोष था कि आज वह तो भूखे रह गए लेकिन आज एक भूखे को उन्होंने अन्नदान किया। कुछ दिनों बाद वर्षा कम होने लगी, खेत सूखने लगे और नगर में अन्न का संकट उत्पन्न हो गया। लोग भयभीत तो उठे। उसी समय आश्चर्यजनक रूप से सोम शर्मा के छोटे से खेत में भरपूर फसल उगाई। सभी नगरवासियों की फसल सूख रही थी लेकिन सोम शर्मा की फसल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। सोम शर्मा ने यह देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। नगरवासी यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, यह चमत्कार कैसे हुआ। सोम शर्मा ने विनम्रता से कहा, यह मेरे किसी गुण का फल नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा और आषाढ़ मास में किए गए दान, सुनी गई कथाओं का प्रभाव है। कुछ समय बाद वही वृद्ध साधु पुनः उनके घर पर आए। इस बार उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं कोई साधारण साधु नहीं, मैं भगवान की प्रेरणा से तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हुआ एक यक्ष हूँ।
तुमने अपनी निर्धनता के बावजूद दान देकर सच्चे धर्म का पालन किया है। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण सोम शर्मा के घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगा। उसका सम्मान दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, दान केवल धन से नहीं बल्कि मन से करना चाहिए। भूखों को भोजन देना, प्यासे को जल देना, रोगी की सहायता करना, जरूरतमंद को वस्त्र देना और दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना सबसे महान पुण्य का कार्य है। सबसे पहला है भूखे मनुष्यों को भोजन कराना। यदि आपको दिख जाए कोई मनुष्य भूखा है तो उसे अवश्य भोजन कराएं। भूखे को भोजन कराने के समान कोई दान नहीं होता। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जल का दान, यह महीना गर्मी का होता है और प्यासे को जल पिलाना सबसे महान कार्य होता है। आप राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था करें। जैसा भी संभव हो जल का दान अवश्य करना चाहिए। वस्त्र दान, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र प्रदान करने से दरिद्रता दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है। छत्रदान, आषाढ़ मास में छाता दान करने से यात्रियों और ज़रूरतमंदों को राहत मिलती है। इसका विशेष फल प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी होती है। गौ सेवा और गोदान, गाय की सेवा करने से अनेक पापों का नाश होता है, घर में सुख और समृद्धि आती है। भगवान की कथा, गीता, रामायण और अन्य धार्मिक पुस्तकों का दान करने से ज्ञान का प्रचार होता है और पुण्य भी बढ़ता है। हे ऋषिवरों, दान करते समय कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दिखावे के लिए दान करता है उसे पूर्ण फल नहीं मिलता। दान सदैव विनम्रता और श्रद्धा से करना चाहिए। दान का वास्तविक उद्देश्य किसी भी सहायता करना और अपने मन को उदार बनाना है। जब मनुष्य दूसरों के दुख को उदार बनाता है और उनके दुखों को अपना दुख समझता है तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु के समक्ष यह संकल्प लेकर दान करना चाहिए, हे प्रभु, मैं यह दान आपकी प्रसन्नता और समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना से कर रहा हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार का अहंकार न आए। ऐसे भाव से किया गया दान आख्या फल देता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में नियमित रूप से दान करता है उसके घर में अन्न, धन और सुख की कमी नहीं होती। भगवान उसकी रक्षा करते हैं और जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। सूत जी बोले, दान का सबसे बड़ा फल मन की शांति। धन देने से धन घटता नहीं बल्कि पुण्य और सद्भावना के रूप में बढ़ता है।